वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पूरे मुल्क बिलखुसूस सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। सैलाब मुतासरीन की इमदाद व बहाली से मुतालिक इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। नकद रकूम और नुकसानात के अजाले के लिए की जाने वाली अदायगियों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 की नकद रकूम की फराहमी के अमल का भी जायज़ा लिया जाएगा। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन की फौरी माली इमदाद के लिए 37 अरब रुपए का फ्लड रिलीफ कैश प्रोग्राम, 25,000 रुपए फी खानदान माली इमदाद, 90 लाख मुतासरा अफराद मुस्तफीद। रेस्क्यू एंड ऑपरेशन के लिए NDMA को 5 अरब रुपए और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए की फराहमी। आप भी सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड 2022 में दिल खोल कर अतियात दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना केस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। वकील PTI ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा कराने के लिए 3 हफ्तों का वक्त मांग लिया। हमें जवाब जमा करवाने और असासों की तफसीलात जमा करवाने के लिए वक्त दरकार है, इतना लंबा वक्त नहीं दिया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। केस की समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। इमरान खान की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की समाअत। इलेक्शन कमीशन से कौन सी मालूमात छुपाई गई? कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। इमरान खान ने बेटी टैरियान को कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया। अदालत ने शहरी मोहम्मद साजिद की दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तारी का खौफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करे। अदालत जब भी चाहे मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हूँ। दरख्वास्त में मौक़िफ़। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर 3 एतराज़ात दायर कर दिए। चेयरमैन PTI के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। इदारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान का मुल्जिम शहबाज गिल को 12:30 बजे तक अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत मुल्जिम की मेडिकल रिपोर्ट देखकर 48 घंटे के जिस्मानी रिमांड का फैसला करेगी। गुज़श्ता समाअत पर तबीयत खराब हो जाने पर मुल्जिम शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मटन ठीक है, मटन खान कुछ भी ला दो इस टाइम तो जो ला के दोगे मैं खा लूँगा। ऐसे कुछ जल्दी ले मैं आ रहा हूँ। और बहुत सारा पानी चाहिए आपको? पानी वैसे पड़ा हुआ है लेकिन मैं ले आता हूँ पानी की बोतल। अच्छा जल्दी करो। मैंने उसके बाद नहीं ये नेबुलाइज करना है, जब आप मुझे खाना देंगे उसके फौरन। ठीक। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा बेनकाब। पिम्स हस्पताल से मुल्जिम की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में शहबाज गिल को अपने कमरे में हशाश बशाश देखा जा सकता है। शहबाज गिल के वकील का अदालत में मीडिया पर चलने वाली लीक वीडियोस की दुरुस्तगी का एतराफ़। पंजाब असम्बली हंगामा आरई केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अताउल्लाह तारड़, अवैस लगारी और राना मशहूद समेत मुस्लिम लीग नून के 13 रहनुमाओं की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। 14 रोज़ा हिफाजती जमानतें 25-25 हज़ार के मशलिकों के एवज मंजूर की गईं। परवेज इलाही मुल्क दुश्मन बयानिए को परवान चढ़ा रहे हैं। उनकी फिस्तायत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। सरकारी एहलकारों को धमकाने और डराने का वतीरा तर्क करें। हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। आइनों कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाहकारियों का सिलसिला जारी। तूफानी बारिशों से मजीद 9 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 225 तक पहुँच गई। बलोचिस्तान का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राबता भी शदीद मुतासर।
हजारों मकानात मुहदम, 1 लाख से ज्यादा माल मवेशी सैलाबी रेलों की नजर। लाखों एकड़ जमीन पर खड़ी फसलों, बागात, ट्यूबवेल्स को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी, लोगों के महफूज मकामात पर मुंतकली। सैलाब मुतासरीन का मुफ्त इलाज, राशन और खाना दिया जा रहा है। मुतासरा इलाकों में सड़कों और पुलों की तामीर और मरम्मत व बहाली का काम जारी। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज अपने हम वतनों के साथ शाना बशाना। डेरा गाजी खान और राजनपुर में पुलिस की इमदादी सरगर्मियां, 1200 से ज्यादा पंजाब पुलिस के एहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। गुज़श्ता 24 घंटों में सैलाबी पानी में फंसे 1400 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 605 मवेशियों को भी बचा लिया गया। सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान और खुराक की तकसीम। भारत में शदीद बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 50 अफराद हलाक। रियासत हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद मकानात पानी में बह गए, मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना। शहरी अपनी मदद आप के तहत सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कोशां। मुतासरा इलाकों में मजीद 2 रोज़ तक बारिशों की पेशगोई। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब, सूबा लोगर में 20 अफराद जाँ बहक। नंगरहार, लुकमान, कुनड़ और वर्दक में फसलों, बागात और सड़कों को शदीद नुकसान। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इमदादी तंजीमें सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद और बहाली में हमारी मदद करें। नायब वजीर कुदरती आफात मौलवी शरफुद्दीन। साल की तीसरी 5 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 86 अजला के 4 करोड़ 33 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ। टोल फ्री सेहत तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन 1166 पर वालिदैन की रहनुमाई की जा रही है। वज़ीर सेहत अब्दुल कादर पटेल। कराची और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम 15 अगस्त से जारी। बलूचिस्तान में 29 अगस्त से आगाज़ होगा। तर्जुमान वज़ारत सेहत। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 416 नए केस रिपोर्ट। मजीद 3 अफराद जाँ बहक। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 16,764 अफराद के टेस्ट किए गए। नए मरीजों की शरह 2.48% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारे सेहत। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का यूक्रेन में रूस के ज़ेर कब्जा ज़िपोरिशिया जोहरी प्लांट के नवाही इलाकों में तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। गोलाबारी से एटमी तबाही होने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी इदारे रूस को जोहरी प्लांट छोड़ने पर मजबूर करें। यूरोप। अमरीका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज। जंगी तैयारे, बहरी जहाज, टैंक और हजारों फौजी शामिल। मशकें 1 सितंबर तक जारी रहेंगी। हम पर हमले की रिहर्सल की जा रही है। शिमाली कोरिया की मुश्तरका मशकों पर नुक्ताचीनी। बरतानिया में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर। शहरियों के लिए गुज़र औक़ात करना इंतहाई मुश्किल हो गया। मशरक़ी इंग्लैंड की बंदरगाह पर तकरीबन 2000 यूनियन मुलाजमीन की हड़ताल। टेलीकॉम, अमेज़ॉन के गोदामों में काम करने वाला अमला, वकला और कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करने वाले मुलाजमीन भी हड़ताल करने वालों में शामिल हैं। पाकिस्तान का वनडे सीरीज में नेदरलैंड्स को क्लीन स्वीप। तीसरे मैच में मेजबान टीम को दिलचस्प मुकाबले के बाद 9 रन से हरा दिया। 207 रन के हदफ के ताक़ुब में नेदरलैंड्स की टीम 197 रन बनाकर आउट। नसीम शाह ने 5 और मोहम्मद वसीम ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मुजफ्फराबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में जम्मू जांबाज और बाग स्टैलियंस दिन 2 बजे मध्य मुकाबले होंगे। दूसरा मैच मुजफ्फराबाद टाइगर्स और मीरपुर रॉयल्स के दरमियान शाम 7 बजे होगा। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
और बेल्जियम में वर्ल्ड मोटर रैली चैंपियनशिप का नवा मरहला, एस्टोनिया के टनाक ने मुकाबला जीत लिया। टनाक ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 25 मिनट और 38.9 सेकंड्स में तय किया। वेल्स के एल्फिन एवांस दूसरे और फिनलैंड के एसा पिकालापी तीसरे नंबर पर रहे। चैंपियनशिप में टनाक की यह लगातार दूसरी कामयाबी है। जज्बे और लगन से दुखी इंसानियत की खिदमत का आज़म, मुश्किल की इस घड़ी में साथ निभाएंगे। सैलाब मुतासिरीन को फिर से आबाद करके दिखाएंगे, रौनकें और मुस्कुराहटें लौटाएंगे। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का NDMA और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इश्तराक से मुल्क भर में सैलाब मुतासिरीन की माली इमदाद के लिए प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ कैश ताउन प्रोग्राम का बलोचिस्तान के जिला झलमगजी से आगाज कर दिया गया है। 3 रोज में सैलाब से मुतासिरा 15 लाख खानदानों के लिए 37 अरब 20 करोड़ रुपए मालियत के पैकेज की हंगामी बुनियादों पर फराहमी। फी खानदान 25,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। रकम की तरसील के लिए मुल्क भर में खुसूसी कैंप्स का कयाम। शादीशुदा खवातीन और बेवाओं की तरजीही बुनियादों पर माली इमदाद। अहलियत जानने के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें। नादरा रिकॉर्ड से तस्दीक के बाद सैलाब में जा बहक 493 अफराद की लवाहिकीन में 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम कर दिए गए हैं। NDMA को सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए 5 अरब रुपए की फराहमी। इसके अलावा घरों की तामीर नौ के लिए 5 लाख रुपए फी घर दिए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी कायम कर दिया गया है, जिसमें अवाम अपने एहतियात जमा करवा सकते हैं। अल्लाह ताला तेरे कोई तो आमन तौफीक दा सारे गरीबें दे हक तू तेदा भी शुक्रगुजार। जज्बा खिदमत का, एहसास जिम्मेदारी का, हुकूमत पाकिस्तान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर आज इजलास तलब कर लिया है। इजलास में सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली से मुतालिक इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। सैलाब मुतासरीन को दी जाने वाली नकद रुकूम और नुकसानात के इजाले के लिए की जाने वाली अदायगियों पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज से टेलीफोन पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ से होने वाली गुफ्तगू में सूबा सिंध में इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सैलाब की वजह से सूबा सिंध और बलोचिस्तान में ज़मीनी राबता मुनक़ता होने के बायस रेस्क्यू और रिलीफ की फराहमी में मुश्किलात दरपेश हैं। वज़ीर आज़म ने सूबा सिंध में राबता सड़कों और पुलों की तबाही के बायस हेलीकॉप्टर्स की फराहमी की हिदायत जारी की थी। वज़ीर आज़म को आज के इजलास में हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी कार्रवाइयों के बारे में आगाह किया जाएगा। इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 की नकद रुकूम की फराहमी के अमल का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सूबा सिंध के सैलाब मुतासरीन में फौरी नकद रुकूम तकसीम करने का गुज़श्ता रोज़ हुक्म दिया था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की फौरी माली इमदाद के लिए 37 अरब रुपए के फ्लड रिलीफ कैश प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपए फी खानदान माली इमदाद दी जा रही है, जिससे 90 लाख मुतासरा अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू एंड ऑपरेशन के लिए NDMA को 5 अरब जबकि जांबाक अफराद के लवाहिकीन को फ़ीकस 10 लाख रुपए फ्राहम किए जा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आवाम भी सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड 2022 में दिल खोल कर एहतियात दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की कोशिशों को मज़ीद तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज को टेलीफोन किया और इमदादी सरगर्मियों के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने मुतासरीन के रेस्क्यू रिलीफ के लिए पाक फौज के ताउन और जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सूबा सिंध में इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर ताउन से मुतालिक आगाह किया। आर्मी चीफ ने बताया कि कमांडर सदरन कमान को बलोचिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आज़म ने राबता सड़कों और पुलों की तबाही के बायस इमदादी सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर्स की फराहमी की हिदायत भी दी। चेयरमैन NDMA ने ताज़ा तरीन सैलाबी सूरत हाल और सिंध और बलोचिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर ताउन से मुतालिक वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिंध में सैलाब मुतासरीन को नकद रुकूम की फौरी अदायगी के लिए भी हिदायत जारी की।
और नाज़रीन, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अफरादी क़ुव्वत के तालीम याफ्ता और हुनरमंद होने पर ही मुनहसर है। इस सिलसिले में तालीम, सेहत और इंसाफ पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। इससे हटकर कोई भी रास्ता या इक़दाम आवाम के मफाद में नहीं है। अपने ट्वीट पे वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम इस्लाहात चाहे वो कितना ही वक्त लें, उनका एक ही मकसद है और यही हमारी सियासत का महवर होना चाहिए। और तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया है। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। समाअत में तहरीक इंसाफ के वकील ने 3 हफ्तों का वक्त मांगा है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इतना ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। तोशाखाना से लिए गए तहाइफ की तफसीलात देने के लिए 1 हफ्ता भी बहुत है। कमीशन ने पीटीआई को जवाब जमा करवाने के लिए वक्त देते हुए समाअत 29 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी है। इमरान खान पर तोशाखाना से लिए गए तहाइफ को छुपाने का इंकशाफ किया गया है। इमरान खान ने तोशाखाना से लिए गए तहाइफ अपने असासों में जाहिर नहीं किए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि इमरान खान के बयानात और अमल में तजादात हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को तोशाखाना से खरीदे गए तोहफे या सासाजात में जाहिर करने चाहिए थे। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है कि जब ये बात करते हैं इस्लाम की और इस्लामिक टच की बात करते हैं, नाउज़ बिल्ला, तो इनको ये शर्म आनी चाहिए कि जिन हस्तियों के आप नाम लेते हैं और जिस रियासत से अपना तर्ज अमल मंसूब करते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, वो चीज़ें तो आपके करीब करीब से भी नहीं गुजरी। आजकल कौन सा टी सेट 3500 रुपए का मिलता है? 3500 रुपए में टी सेट भी ले गए, तो इसीलिए तो हैरानगी होती है। आप सब वो लिस्ट पढ़ें। मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहता हूँ, तहरीक इंसाफ के कारकुनों से कहता हूँ, जो कहते हैं खान चोर नहीं, वो जाके वो तफसीलात पढ़ें तोशाखाना की, कि जिस उसके तहत जो भी मशीनरी वगैरह है वो उधर रखी गई है और वो तैयार हैं फेस करने के। लेकिन इसके बावजूद मैंने इन्हें कहा है कि हाई अलर्ट पे रहें, इसलिए कि बरसातें अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं। आज से हफ्ता पहले जो पोजीशन होगी बंदों की, उसमें आज फ़र्क होगा इतनी बारिशों के बाद। और उसको पेट्रोलिंग जो है और इंटेंसिफाई करें। किसी किसी जगह पे जो उनकी होती हैं स्टेशंस बनाते हैं 1-1 माइल पे, वो उन्हें डायरेक्ट किया है कि नहीं, वो और सीवियर कंडीशन समझ के आप आधे माइल पे वो अपनी चेक पोस्ट बनाएं और वहाँ पे पेट्रोलिंग और स्ट्रॉन्ग करें। ये भी कहा है कि बाकी डिपार्टमेंट से बात करके, वर्क्स एंड सर्विसेज है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जिसके पास मशीनरी है, या जिनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो वो यहाँ काम कर रहे हैं, उन सब की इन्वेंट्री बनाएं। अल्लाह न करे कहीं ज़रूरत पड़े तो हमारे पास पता हो कि कौन सी मशीन करीब तरीन है, कौन सी मशीनरी अवेलेबल है, ताकि उस जगह पे लाया जा सके। अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है। आसमानी बारिशें जो हुई हैं शदीद पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे सिंध में। इसलिए सिंध का मैं आपको बताऊं, जो हमारा पुराना एवरेज है उससे 500% बारिशें ज़्यादा हुई हैं अभी तक। जो पूरे साल में बारिश होती है, हमारा एवरेज 150-200 मिलीमीटर साल का होता है। और एक दिन 18 या 19 अगस्त थी, 19 अगस्त को गालिबन पटीदन में एक दिन में 24 घंटे में 355 मिलीमीटर बारिश हुई है। इधर सक्खर में 2 स्पेल्स आए हैं शदीद। पहले स्पेल को अगर क्लियर मुश्किल से किया तो दूसरा स्पेल आ गया और उसने जो हालत की आप सब ने देखा है कि वो कुदरत की तरफ से जो आजमाइश आई। लेकिन पहले दिन से हमने अपने सूबाई वज़रा की ड्यूटीज़ लगाई थी हर डिस्ट्रिक्ट में। फोकल पर्सन बना के सारे अवामी नुमाइंदे उनके साथ थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पाबंद किया गया था। कहीं कहीं कोताही की भी इतला मिली है और उनको सज़ा दी गई है इस वक्त। लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है या प्रेफरेंस है वो है कि रिलीफ काम तेज़ी से करें। कल रात को भी मैं खैरपुर में था, वहाँ पे कल रात तक 41 लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन आज सुबह फिर एक मस्जिद में लोग रेफ्यूज लेके सो रहे थे, वो मस्जिद शहीद हुई। और सही इतला भी मुझे नहीं है, कोई कहते हैं 5, कहीं पे 10 की इतला है। लेकिन जो पहली इतला थी कि 5 लोग
अपनी जान गंवा चुके हैं और 30 के करीब ज़ख्मी हैं। बड़ी एक मुश्किल मरहला है जिससे हम सब गुज़र रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल मरहले में मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध अपने लोगों के दरमियान मौजूद रहेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर असम्बली जरदारी साहब की क़यादत में जिस तरीके से 2010, 2011-12 में जब वफाकी हुकूमत हमारी थी और लोगों को एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया था, और वही 2 साल पहले जब 2020 में सक्खर तो इतना अफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन हमारा लेफ़्ट बैंक नवाब शाह, शहीद बिन नज़ीराबाद से लेके बदीन तक ये सारा अफेक्ट हुआ था, तो हमें फेडरल गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिली थी कई बार मांगने के बावजूद। तो ये आपके सामने है। इसके बाद मैं एक शॉर्ट विज़िट शहर का करके और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सक्खर डिस्ट्रिक्ट के बारे में ब्रीफिंग लूँगा। साईं खुर्शीद शाह साहब भी हैं, वो इधर 3-4 दिन से ख़ुद मौजूद हैं और ख़ुद देख रहे हैं सारे इंतज़ामात को। उन्होंने भी कुछ पॉइंट आउट किए हैं चीज़ें जिनको बेहतर करना है, लेकिन उस मीटिंग के बाद फिर और बेहतर तरीके से उसके बाद भी एक ब्रीफिंग हो जाएगी और बेहतर तरीके से मैं आपको सक्खर डिस्ट्रिक्ट के बारे में स्पेसिफिकली बता सकूँगा। आपने ब्रीफिंग ली है, एक तो बरसाती पानी जो है वो कोय सुलेमान, डेरा गाजी खान में बड़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसकी वजह से कौनसा हाई फ्लड होने के बाद अब जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो गुड्डू पे भी हाई फ्लड हो चुकी है। एक तो बरसाती पानी है, तरबेला डैम भी फुल हो चुका है, वहाँ पर स्टोरेज अब नहीं हो रही है, जो पानी आ रहा है छोड़ रहे हैं। काबुल भी हाई फ्लड पे चल रहा है, तो ये कब तक सूरत हाल चलेगी? बरसाती पानी तो फिर भी 2-4 रोज़ में निकल जाता है, तरबेला भी फुल है, काबुल भी फुल है, तो ये सैलाबी हाई फ्लड वाली सूरत हाल कब तक चलेगी? क्या ये सुपर फ्लड भी हो सकती है? मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसकी वजह यह है कि तरबेला में इस वक्त 2,78,000 क्यूसेक था जो इनफ्लो है, उतना ही आउटफ्लो है। काबुल का मुझे याद नहीं, 1 लाख के करीब, तो ये तकरीबन 3,80,000 या 4 लाख से कम का है। अगर इसमें और बरसाती पानी ऐड नहीं होता है, इस वक्त बारिश चल रही है, तौसा से अपस्ट्रीम जो है वहाँ पे भी बरसाती नाले और तौसा से डाउनस्ट्रीम 3 बरसाती नाले हैं जिनमें इस वक्त तकरीबन 1 लाख क्यूसेक पानी ऐड हो रहा है, और ये सब मिल जाके जो पंजनद से पानी आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी आएगा। और बारिशें अगर ये कोह सुलेमान की और इस हफ्ते में फिर एक्सपेक्टेड है बरसातें, अगर और आता है तो ये जो है बढ़ने के चांस हैं। अगर वो बरसातें रुक जाती हैं 2-4 दिन में जैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस वक्त कि ये अगला हफ्ता सिर्फ है, उसके बाद फिर बारिशें नहीं होगी, तो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये 6 लाख से ये बढ़ेगा पानी। जो इस वक्त है मैक्सिमम पीक जो इस वक्त अंदाज़ा है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, वो आज रात को गुड्डू बराज निकालेगा और कल रात को सक्खर बराज। बहुत बारिशें हुई है, इमरजेंसी है। रात भी सक्खर के कंधरा शहर में छत गिरी है, वहाँ 4 बच्चे जख्मी कंधरा हॉस्पिटल आए, वहाँ डॉक्टर नहीं था, वो जब इधर ला रहे थे तो 4 बच्चों की मौत हुई है। तो इसकी कौन जिम्मेदारी? मैं देखें ये गफलत है। मैं आपको ये बता दूं, एक जनरल जवाब तो दे दूंगा, सक्खर डिस्ट्रिक्ट का स्पेसिफिक मैं ब्रीफिंग ले लूं उसके बाद ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन गफलत किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो लोग ज़िम्मेदार होंगे उनको सज़ा मिलेगी। इसलिए कि इस मुश्किल वक्त में अगर किसी ने लोगों को छोड़ा है, मैं जवाब दे दूँ, लोगों को छोड़ा है तो उसने जुर्म किया है और उस जुर्म की सज़ा उसको मिलेगी। आप बता रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल एक क्राइसिस की सिचुएशन आ चुकी है, और मेरा पर्सनल ये अंदाज़ा है कि 2010 में भी पहले राइट बैंक सारा हमारा अफेक्ट हुआ था और फिर 11 और 12 में लेफ़्ट बैंक, लेकिन इस वक्त पूरे सिंध में बरसात इतनी, लेकिन पूरा सिंध अफेक्टेड है। आप कराची से लेके कश्मीर तक हमने तकरीबन सब, इवन कराची के कुछ एरियाज़ को कैलामिटी अफेक्टेड करार दे दिया है, इसलिए कि बारिश का पानी वहाँ से निकल नहीं रहा है। और कैलामिटी अफेक्टेड डिक्लेयर होने के बाद हम फेडरल गवर्नमेंट से रुजू है। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से परसों भी बात हुई थी, आज प्राइम मिनिस्टर ने आना था सुबह इधर सक्खर, लेकिन फिर वो मौसम की वजह से वो नहीं आ सक रहे। उन्होंने 2-3 दिन में आना है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी। हमने फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की है। मैंने आज चीफ सेक्रेटरी साहब इधर मेरे साथ हैं,
चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि इंटरनेशनल एजेंसीज जो भी हैं, यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूनिसेफ वगैरह, ये सारे, फिर यूरोपियन यूनियन हमें अक्सर मदद करती है। ये जो क्राइसिस है ये किसी भी हालत में 2010, 2011, 12 या 2020 से कम नहीं, इससे ज़्यादा है और हमें शदीद मदद की ज़रूरत है और हम उसके लिए अदा एक मिनट, हिकिड़ो जवाब ॾेई वठे। मैं जवाब दे देता हूँ, हाँ मैं जवाब देता हूँ। जहाँ तक ये हर जगह मुझे मिलता है फ़ोटो सेशन, ये भी तो भाई आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आपके ज़रिए मैं आवाम को बता रहा हूँ, फिर ये भी तो फ़ोटो सेशन है ना। फ़ोटो सेशन नहीं, आप लोग खुद आके खड़े होते हैं, जाके पूछते हैं और ये अच्छी बात है कि आपके ज़रिए हम आवाम तक पहुँच सकते हैं, तो इस पर एतराज़ नहीं कीजिएगा। बंदों पे शदीद सूरत हाल है। सक्खर शहर में इस वक्त सुबह भी मैंने ब्रीफिंग ली, मैं रात को इधर 2:30 बजे पहुंचा हूँ। मेरा इरादा था अगर मैं जल्दी पहुंचता तो सूरत हाल उस वक्त एक ले लेता असेसमेंट, इसलिए मैंने अभी मीटिंग रखी। मैंने कहा पहले बराज पे आ जाऊँ और उसके बाद वो मीटिंग करूँगा। पुराने सक्खर की ये इत्तला है मुझे कि वहाँ 2-3 फुट पानी है, बाकी शहर से निकाल दिया गया है, लेकिन पुराने देखिए बाय नाज मैंने भी चक्कर लगाया है कुछ शहर का, लेकिन पुराने सक्खर में पानी है। हम उसकी देखते हैं कि किस तरीके से उस पानी को निकाला जा सकता है। और अगर हमारे यहाँ इकराम साहब खड़े हैं इधर, वो उनकी ड्यूटी असाइंड है सक्खर डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो ज़रूर उन्होंने इसका, अगर उधर पहुँच नहीं सके पानी में खड़े होकर वो निकाल नहीं सके, लेकिन उन्होंने उसका ज़रूर कोई तदारुक किया होगा। दूसरा ये है कि आपने मुख्तलिफ इलाका का दौरा किया है, हाँ। तो क्या समझते हैं अब तक की क्या तादाद है, कितने लोगों की अमवात हो चुकी है सिंध में? और देखिए मेरे पास वो डिटेल है, मैं आपको बताता हूँ। कल तक 177 लोगों की अमवात हो चुकी थी। ऑब्वियसली अभी जो आज खैरपुर में हुआ है, हाँ 15 में हुआ है, तो ये होगी। जो भी लोग बारिश से जिनकी जान जाती है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जो पहले नहीं थी, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके बनाई है। 2018-20 में ये नहीं थी। 10 लाख रुपए पर जो लोगों की डेथ होती है बारिश में उनको दे रहे हैं, और अल्लाह करे कि यूँ, लेकिन जो बरसात आ रही है अभी, कल से एक और प्रेडिक्शन है एक और स्पेल की, और इस वक्त ज़्यादा बारिश जो वो नॉर्दर्न सिंध में हो रही है। अल्लाह ताला रहम करें। कोशिश हमारी यही, हम खुद ग्राउंड पे मौजूद हैं, कुछ लोगों की मदद करें। हम लोग लड़ क्यों नहीं यार, एक आदमी एक सवाल कर ले। अभी इधर से आ गए एक अदा। अच्छा मैं एक मिनट, अच्छा देखिए आपका सवाल मैं खुद सारे देही इलाकों में देख के और मुझे हर जगह पे अवामी नुमाइंदे मिले हैं और वो बैठे रहे हैं। अब देखिए मसला ये है कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, मैं कल नौशहरों, सांगड़, नौशहरों, खैरपुर ये देखा, बड़े बड़े ज़िले हैं। अगर आप कहें खैरपुर में अवामी नुमाइंदा किसी एक जगह नहीं पहुँचे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर जगह पहुँचना शायद पॉसिबल नहीं और पानी, लेकिन यह आप बिल्कुल इसकी इत्मीनान रखें कि अवामी, मैं कल गया हूँ तो फैज़गंज के लोग मुझे नौशहरों में मिले हैं जो कि वहाँ से निकल के आए, मंगरोज़ात के थे, और मैंने खैरपुर में फिर उनका कहा है कि भाई उनका ख्याल रखना अपना। तो ये इशू है कि लेकिन लोग हमारे ग्राउंड पे हैं और पहुँच रहे हैं। आखिरी सवाल करे उठो यार, सैनिटाइज़र ब्लैक ते ऐं महांगो हींअर 50% तव्हां ॾिसंदो सिंध में पकी या कची छत टमी पई आहे। हर माण्हू प्लास्टिक वठण थो वञे। पहिरियों जेका किलो जे हिसाब सां मिलंदी 200 में, हींअर 350 खां 400 रुपए गज़ मिले थी। पर तव्हांजा चूंडियल नुमाइंदा बि बीठा आहिनि, उन वटि शिकायत थी वई हुई प्लास्टिक हर माण्हू कवर करणु चाहे थो, त इंतिज़ामिया खे हिदायतूं ॾियो। इंतिज़ामिया खे ऑलरेडी रात यह गाल थी हुई, रात को ये बात हुई थी। और मैं फिर कहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में जो होर्डिंग करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है, वो एक जुर्म करता है।
और इंतज़ामिया का काम है कि जुर्म से उनको रोका जाए। मैंने यही कहा है कि आप इनके, और इंतज़ामिया ने, कल मेरी कमिश्नर से बात हुई थी, उसने कहा कि जी जैसे हमें इत्तलात मिली थी हमने रेड्स भी की हैं और अगर ज़रूरत पड़ी, बल्कि ज़रूरत है, हम ये मटीरियल अपने कब्ज़े में लेंगे और उनको जो उसकी सही कीमत है वो दिलवाएंगे ताकि लोगों को तकलीफ न लगे। छोटा सा सवाल ये है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध में अब तक के इत्तलात के मुताबिक सैलाब के बायस 177 अफराद जाम बहक हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद के शहरी मोहम्मद साजिद की जानिब से वकील ने अदालत के इस्तफसार पर दलाइल में बताया कि इमरान खान ने बेटी टायरियान को कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया। इमरान खान पहले टायरियान से मुतालिक तरदीद करते थे, अब उससे मुतालिक सवाल का जवाब नहीं देते। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान जानते हैं कि उनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं। इमरान खान पब्लिक ऑफिस या पार्टी सरबराह का ओहदा नहीं रख सकते। इमरान खान से पूछा जाए कि उन पर आर्टिकल 62(1)(f) का इत्तला क्यों ना हो। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल के बाद दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तारी का खौफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करे। अदालत जब भी चाहे मैं मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हूँ। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर 3 एतराज़ात दायर कर दिए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। इदारों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने मुलजिम शहबाज गिल को 12:30 बजे तक अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत मुलजिम की मेडिकल रिपोर्ट देखकर 48 घंटे में जिस्मानी रिमांड का फैसला करेगी। गुज़िश्ता समाअत पर तबीयत ख़राब हो जाने पर मुलजिम शहबाज गिल को पेम्स मुंतकिल किया गया था। मज़ीद तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे इमरान मनसब खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात है मज़ीद इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें, ये मामला जो है, जो कचहरी के अंदर है, ये तो शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के हवाले से फैसला करना है कि आया वो मेडिकल फिट हैं कि नहीं। पेम्स के में अभी वो जेर इलाज हैं। वहाँ से उनको 12:30 बजे तक का वक्त दिया गया था, अभी तक उनको नहीं पहुँचाया गया कि उनको यहाँ पे लेकर आके ये मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाएगी कि अगर वो फिट है तो उनका जिस्मानी रिमांड शुरू होगा। अभी तक उनका जिस्मानी रिमांड शुरू नहीं हुआ। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत था, वो था पीटीआई की एक दरखास्त थी जिसमें मजीद जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ जो है दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें कि पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने अपने दलाइल में ये कहा कि 10 रोज गुजर गए हैं और जो उनका जिस्मानी रिमांड है वो भी जो है वो खत्म होने पर उनको जुडिशल किया गया था, उनको तशद्दुद किया गया है और उनको डियार जेल में मुंतकिल किया गया है और उनके निशानात भी हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जब इस हवाले से उनसे पूछा कि क्या इस हवाले से तो हमने अडियाला जेल के मेडिकल अफसर से रिपोर्ट भी तलब कर रखी है और अदालत को शवाहिद के लिए उनका ये कहना था वकील का कि कोई वीडियो भी नहीं दी गई, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो मीडिया पर चलने वाली जो लीक वीडियोस थी उनकी दुरुस्तगी का एतराफ़ भी किया। ये बड़ी अहम बात थी जो आज कोर्ट में हुई है। इसके अलावा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी हैं, उनका ये कहना था कि 15 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 दिन का रिमांड मिला था। इसके अलावा जब मजीद 2 दिन का रिमांड मिला तो उसके बाद जो है वो तफ्तीश ही नहीं हो सकी, वो बीमार हो गए। इसके बाद जो है अदालत ने इस तमाम दलाइल सुनने के बाद जो है इस पर फैसला महफूज कर लिया है। बाबर अवान भी इस हवाले से अदालत में पेश हुए थे, लेकिन वो इस हवाले से दलाइल देना चाहते, लेकिन जज ने उन्हें इस हवाले से रोक दिया। उनका कहना तो ये था कि आपने शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से और मेडिकल बोर्ड बनाने के हवाले से दरखास्त दिया, आप उसके ऊपर दलाइल दें। तो इस वक्त अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, जो मे भी कुछ देर में सुना दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मनसब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। पिम्स अस्पताल से मुलजिम की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है, जिसमें शहबाज गिल को अपने कमरे में हशाश बशाश और खाने का ऑर्डर देते देखा जा सकता है। मटन ठीक है, मटन खान कुछ भी ला दो इस टाइम तो, जो ला के दोगे मैं खा लूँगा। जल्दी ले मैं आ रहा हूँ। और बहुत पानी चाहिए आपको? पानी वैसे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ले आता हूँ पानी की बोतल। अच्छा जल्दी करो। मैंने उसके बाद नहीं, ये नेबुलाइज करना है जब आप मुझे खाना देंगे उसके फौरन। ठीक।
इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजिम शहबाज शब्बीर पर मुबैना तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्ट 72 घंटों में मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में 4 अफराद पर मुश्तमिल टीम ने तैयार की है। 100 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में 27 अफराद के इंटरव्यूज़ भी शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया ने रिपोर्ट बनाने का हुक्म दिया था। और पंजाब असम्बली हंगामा आरआई केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अताउल्लाह तारड़, अवैस लगारी और राना मशहूद समेत मुस्लिम लीग नून के 13 रहनुमाओं की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की 14 रोज़ा हिफाजती जमानतें 25-25 हज़ार के मचलकों के एवज मंजूर की गई हैं। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि परवेज़ इलाही मुल्क दुश्मन बयानिए को परवान चढ़ा रहे हैं, उनकी फस्तायत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि खातून जज का नाम लेकर इमरान खान ने धमकी दी। सरकारी एहलकारों को धमकाने और डराने का वतीरा तर्क करें। हमारी हिफाजती ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंजूर कर ली गई है और ये पंजाब में जो इंतकाम का सिलसिला जारी है, लोग डूब रहे हैं, जानो माल का नुकसान हो रहा है और पंजाब का चाबी से चलने वाला खिलौना जिसकी चाबी इमरान नियाज़ी साहब के पास है और जो रिमोट कंट्रोल से बनी गाला से चलता है, उसको सिर्फ एक ही फिक्र है कि सैलाब ज़दगान की भी फिक्र नहीं, सिर्फ ये फिक्र है कि मुस्लिम लीग नून से इंतकाम कैसे लिया जाए। शहबाज गिल की रिहाई के लिए हमारे ऊपर पर्चे देकर हमें पाबंदे सलासिल कैसे किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं कि इमरान खान और उसके हवारियों से आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। हम डटकर उनका मुकाबला करेंगे। आइन और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून को हरकत में आना पड़ेगा और हमारे खिलाफ हम आज एक प्रोटेक्टिव बेल के लिए आए, पता चला एक और पर्चा दे दिया है। जितने पर्चे देने हैं दे दो। हम पंजाब में जा रहे हैं, इंशाल्लाह कल से तुम्हारी आमरीत का भी सामना करेंगे, सैलाब ज़दगान के साथ खड़े होकर उनकी मदद भी करेंगे और तुम्हारा घनाउना और मकरू चेहरा पाकिस्तान की आवाम के सामने एक्सपोज करेंगे। इस लाडले के साथ भी आइन और कानून पाकिस्तान मुतालबा करता है कि इमरान खान से और उसके हवारियों से आइन और कानून के मुताबिक उनको डील किया जाए। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान की आईजी, डीआईजी इस्लामाबाद और खातून जज को धमकियों की मज़म्मत करते हैं। इदारों की तजलील करना इमरान खान की आदत बन गई है, उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि इमरान खान मुल्क के लिए इस वक्त बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। उनको फंडिंग करने वालों में इसराइली और भारतीय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की तकरीरों को बीजेपी भारत में अपने हक में इस्तेमाल कर रही है। शहबाज गिल ने जब ये बात कही, सबको पता है कि वो फौज के अंदर बगावत के लिए लोगों को उकसा रहा था। जिस किस्म की बातें उसने कही हैं वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। और ये बात शहबाज गिल सिर्फ नहीं कह रहा, ये एक तसलसल है। उससे पहले इमरान खान की तकरीरें आपके सामने, फिर ये शहबाज गिल की बात और फिर शहबाज गिल को जिस अंदाज में इमरान डिफेंड कर रहा है, जिस अंदाज में उसको वो बचाना चाहता है। इमरान खान ने अभी तक भी शहबाज गिल की उस तकरीर का, उस इंटरव्यू की मजम्मत नहीं की उसने। तो ये एक तसलसल है जिसमें इमरान खान शामिल है और इमरान खान का असल चेहरा जो है वो शहबाज गिल है। इमरान खान का असल चेहरा जो है वो गोगी है और इमरान खान अपने आप को इन चेहरों के पीछे छुपा के वो सारी जो है वो कारस्तानियाँ करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैर मुल्की दौरा मनसूख कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा ने मुल्क में बारिश और सैलाब की वजह से गैर मुल्की दौरा मनसूख कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मेरे हम वतन मुश्किलात का शिकार हैं, इन हालात में बैरून मुल्क नहीं जा सकता, मुश्किल हालात में अवाम के दरमियान रहूँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की कि पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे अपने हलकों के अवाम के दरमियान रहें, बारिश के मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद को यकीनी बनाया जाए।
वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। तूफान बारिशों से मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए, जिससे मरने वालों की मजमूई तादाद 225 तक पहुँच चुकी है। बलूचिस्तान का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राबिता भी शदीद मुतासिर हुआ है। गुज़श्ता रोज़ कोयटा, कल्लात, नसीराबाद, सिब्बी, डोरालाई, योब डिवीज़न के बेशतर अजला में शदीद बारिश हुई, जिससे इन इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हुकूमत बलूचिस्तान के साथ पाक फ़ौज, FC बलूचिस्तान और दीगर मुतल्लिका इदारे मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। सैलाबी रेलों और बारिशों से मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में 26,567 मकानात मुनहदिम हुए या उन्हें जुज़वी नुकसान हुआ, जबकि 1 लाख से ज़ायद माल मवेशी सैलाबी रेलों की नज़र हो गए। बारिशों के बायस 1,98,461 एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलों, बागात, ट्यूबवेल्स को भी नुकसान पहुँचा है। मुल्क भर में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फ़ौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक फ़ौज के जवान लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। पाक फ़ौज के डॉक्टर्स, तिब्बी अमला सैलाब मुतासरीन का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में पाक फ़ौज के जवान मुतासर इलाकों में राशन और खाना तकसीम कर रहे हैं। सिंध के ज़िला खैरपुर में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सेम नाले का काम जारी है। सेम नाले की वजह से इलाके में 200 घर मुतासिर हुए। पाक फ़ौज के पनवाकल गैरिजन के जवानों ने इलाके में मुतासरा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और उन्हें तिब्बी इमदाद दी। बलूचिस्तान में पाक फ़ौज और FC के जवान सैलाब से मुतासरा इलाकों में सिविल इंतज़ामिया की मदद कर रहे हैं। उधर कोयटा, पशीन, कला सैफुल्ला, ज़ियारत, योब, लोरालाई और नौशकी में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। PDM में और ज़िली इंतज़ामिया के साथ पाक फ़ौज और FC के जवान लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं और उन्हें खाने पीने का सामान भी मुहैया किया जा रहा है। नसीराबाद, दुकी और लसबेला में मुतासिरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज और FC ने तिब्बी कैंप कायम कर दिए हैं, जिनमें सैलाब मुतासिरीन का इलाज मुआलजा जारी है। मुतासरा इलाकों में मवासलात के निज़ाम को बहाल रखने के लिए राबिता सड़कों और पुलों की तामीर और मरम्मत का काम जारी है। योब, DI खान शाहरा को बहाल कर दिया गया है। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा अजला राजनपुर और डेरा गाजी खान में इमदादी सरगर्मियों के साथ साथ मेडिकल कैंप्स के जरिए मुतासिरीन को तिब्बी इमदाद और मुफ्त अद्वियात की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। उधर विहाड़ी में भी मुतासिरीन की मदद के लिए पाक फ़ौज के जवान मौजूद हैं। बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फ़ज़ैया का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान PF की रेस्क्यू टीमों ने मूसलाधार बारिशों और सैलाब से बुरी तरह मुतासिर होने वाले इलाकों के मकीनों में खाने के पैकेट्स, खेमे और 2090 पाउंड राशन तकसीम किया। PF के मेडिकल कैंप्स में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 239 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि एमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने मुतादिद ख़ानदानों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया। सरबराह पाक फ़ज़ैया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फ़ज़ैया के मुतल्लिका शोबों को सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत की है। पाक फ़ज़ैया के एहलकार नामसाइद मौसमी हालात के बावजूद सैलाब मुतासरीन को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करने में कोशां हैं। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह ने पनवाकल और सालेपट में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और नुकसानात का जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीर ने इंतज़ामिया को हिदायत की कि मुतासरा इलाकों को जल्द से जल्द टेंट फराहम करके खुराक और राशन का बंदोबस्त किया जाए। मुतासरीन की इमदाद में किसी भी सूरत गफलत बर्दाश्त नहीं होगी और उन्होंने कहा कि मुतासरीन की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। और सिंध में हालिया मानसून के बारिशों का सिलसिला जारी है। सूबे के 23 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों के नशबी इलाके ज़ेर आब हैं और कई एकड़ रकबे पर काश्त की गई खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। गुज़श्ता शब मूसलाधार बारिश हुई। सखर, गोटकी, नवाबशाह, उमरकोट, सांगड़ और खैरपुर में इस वक्त भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए शराज अली डाहरी हमारे साथ मौजूद हैं सखर से। जी शराज, सूबा सिंध में इस वक्त क्या सूरत हाल है, तफसीरन आगाह कीजिएगा। जी, सिंध में बारिशों की सूरत हाल कुछ इस कदर है कि मुसलसल 5 दिनों से जो बारिशों का स्पेल है वो अब भी जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सखर में। वफाकी हुकूमत की तरफ से जो है सिंध हुकूमत की तरफ से इमदादी कामों में हिस्सा लिया जा रहा है। पाक फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया भी मुतहरिक है कि जो मुतासरीन हैं उनकी मदद की जाए, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है
और 1200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है गुज़िश्ता 3 से 4 दिनों में इन तमाम शहरों में। अबतर सूरत हाल है, खुसूसन जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है वो उसमें जो है सांगड़, नौशर फ़ेरोज़, पटीदन, सखर के नवाई इलाके, घोटकी और कच्चे के कई देहात जो हैं वो ज़ेर आब हैं। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह गुज़िश्ता 2 दिनों से जो है सिंध के अज़ला का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर जो है मौजूदा इमदादी कामों का जायज़ा ले रहे हैं। ज़िले बाय ज़िले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कल उन्होंने जो है 7 अज़ला का दौरा किया, उसको हिदायत की कि फ़र्स्ट फेज़ में जो है फ़ौरी तौर पर जो है खेमे और जो फूड है वो बहुत ज़्यादा लोग, जो शुरुआती डेटा है उसमें 15 लाख से ज़्यादा जो है डायरेक्टली लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं इस सैलाब से, और हज़ारों एकड़ रकबे पर जो काश्त की गई फसल थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। जी बहुत शुक्रिया। कोहे सलमान में जारी तूफ़ानी बारिशों के चौथे स्पेल से रोदकोयों में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा हो गया। डेरा गाजी खान शहर के करीब वडोर नाले से 1,74,000 क्यूसेक कर सैलाबी रेला गुजर रहा है। हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा इस वक्त वडोर नाले पर मौजूद हैं, उनसे सैलाब की मजमूई सूरत हाल के बारे में जानते हैं। फरहान, आगाह कीजिएगा। कोहे सलमान से आने वाली रोदकोइयों ने डेरा गाजी खान डिवीजन और राजनपुर के इलाकों को शदीद मुतासर किया है। मैं इस वक्त वडोर पुल के ऊपर मौजूद हूँ और ख़ास तौर पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी तुगयानी है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे नाले के अंदर, और इसकी वजह से जो बस्ती थी वडोर वो भी इससे शदीद मुतासर हुई और उसका डेरा गाजी खान से उसका राब्ता जो है मुनक़ता हो गया। इसी तरह हज़ारों बस्तियाँ हैं और हज़ारों लोग हैं जो कि बेघर हो गए हैं और लाखों एकड़ पर खड़ी जो फसलें जो हैं तबाह हो गई हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़हूर कुरैशी मौजूद है। ज़हूर कुरैशी, हमें बताइएगा डीजी खां के कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन सी बस्तियाँ हैं जो कि इस जो सैलाबी रेला है उससे मुतासिर हुई हैं? रमक से लेकर और राजनपुर तक इस सैलाब ने, इस बारिश के पानी ने सैकड़ों से ज़्यादा बस्तियाँ जो है ना पानी के में जो है ना डूब गई है। 2010 का भी हमने जो फ्लड था उसको जो है ना हमने कवर किया था, उससे कई गुना जो है ना ज़्यादा जो है ना इसको देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जिस तरह इन्होंने बताया और मुकामी लोग भी ये बता रहे हैं कि जो 2010 में जो सैलाब आया था उसकी जो इस वक्त जो सैलाब आया उसकी शिद्दत उससे कहीं ज़्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा जो मुतासरीन जो हैं उनकी जो रिलीफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी हमें जो कमी दिखाई दे रही है, और ख़ास तौर पर यही वजह है कि बहुत सारे हज़ारों मुतासरीन जो हैं वो हमें खुले आसमान तले रहने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया फरहान मिर्ज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, अपरदीर और लौर चित्राल में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद मकानात तबाह हो गए हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की तकसीम का अमल जारी है। अमजद अली की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अपर और लोअर चित्राल के मुख्तलिफ देहातों में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में अमला को शदीद नुकसान पहुँचा है। अपर चित्राल के इलाके ब्रेप में तूफ़ानी बारिशों से 25 से ज़्यादा मकानात और दुकानों को नुकसान पहुँचा है। अपर चित्राल के इलाके यरखून के देहातों, शोरकोच और पवर में बारिशों से 7 मकानात तबाह हुए हैं। ज़िले इंतज़ामिया और मकामी अफराद ने मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। लोअर चित्राल के इलाके अरंदू में मकान पर तोदा गिरने से 2 अफराद जाम बहक हुए हैं। मकामी अफराद के मुताबिक मानसून बारिशों से अपर और लोअर चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है और बड़े रकबे पर बागात भी मुतासिर हुए हैं। अपर चित्राल के ज़िली इंतज़ामिया के एहलकारों ने मस्तूज, यरखून, पसुमगोल, चूंज और दूसरे मुतासरा इलाकों का दौरा किया और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों में खेमे, खुराक पैकेजेस और दूसरे ज़रूरी अशिया तकसीम किए। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला करक में पाक आर्मी की जानिब से 1500 मुतासरा अफराद में फूड तकसीम किए गए। एबटाबाद में गलियात समेत बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई जिसके बायस कई गाड़ियां पानी में फंस गए और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। अमजद अली खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सैलाबज़दा इलाकों में बारिशों के पानी से जन्म लेने वाली बीमारियों के तदारुक के लिए महकमा सेहत की जानिब से मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक आलूदा पानी से जन्म लेने वाली बीमारियों की मुख्तलिफ वैक्सीन समेत 4000 से ज़ायद असाल के मरीज़ों और 1500 से ज़ायद जिल्द के मरीज़ों का मुआयना किया गया। मेडिकल कैंप्स में फौरी तिब्बी इमदाद के लिए टीमें 24 घंटे मौजूद हैं। मुतासिरीन को ज़रूरी अद्वियात फराहम की जा रही हैं। करक में पाक आर्मी की जानिब से मुतासरा अफराद में फूड पैकेज भी तकसीम किए गए। गिलगित में सैलाब से मुतासरा गोरव जगलोट में खैमा बस्ती कायम की गई है जहां मुतासिरीन को बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। नज़ाकत अली से तफसीलात जानिए।
गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। गिलगित में सैलाब से मुतासरा गुरु जगलोड में खेमा बस्ती कायम की गई है, जहां पर 1 दर्जन से जायद सैलाब मुतासरीन के खानदानों को रखा गया है। गुरु जगलोड के गोज नाला में शदीद तुगयानी के बायस दरियाए हुंजा जगलोड गुरु की आबादी की तरफ मुड़ गया है, जिसकी वजह से गुरु में रहायशी मकाना, मुजब्बा खाना और होटलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि दरिया के कटाव की वजह से सैकड़ों कनाल जरी जमीन और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। हुकूमत की जानिब से मुतासरीन सैलाब के लिए आर्जी तौर पर खेमा बस्ती कायम की गई है। हुंजा में शीश पर ग्लेशियर के पानी के बहाव में इजाफे की वजह से शहराए कराकुरम को नुकसान पहुंचा है और हसनाबाद के मकाम पर शहराए कराकुरम का बड़ा हिस्सा कटाव की नजर हो गया है। ट्रैफिक की रवानी को जारी रखने के लिए अतराफ में आर्जी सड़क तामीर की गई है। नगर, गिजर और बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर भी सैलाब ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिया है। नजाकत अली, PTV न्यूज़, गिलगित। और शहर लाहौर का मौसम आज गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे नवीद हयात से। नवीद, बताएं इस वक्त लाहौर का मौसम कैसा है? सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गर्मी के असरात जो हैं एक बार फिर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तेज़ धूप, शदीद गर्मी और तप्श के बायस दिन के औकात में मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो मुतासर होते दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए आज शहर के दर्जा हरारत की, तो आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 अगस्त से मानसून बारिशों का एक नया स्पेल का आगाज़ होने जा रहा है, जिसके बाद पंजाब में जो है वो मौसम में बेहतरी आएगी और इस गर्मी से जो है वो छुटकारा हासिल हो सकेगा। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी में जो सैलाब था उसका खतरा टल चुका है, क्योंकि दिन ब दिन पानी के बहाव में कमी होती नज़र आ रही है। गुज़श्ता रोज़ शादरा के मुकाम पर पानी का जो बहाव था वो 13,000 क्यूसिक से भी कम होकर रह गया था। इसके अलावा जिन इलाकों में या जिन अज़ला में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी खतरात मौजूद हैं, वहाँ पर PDMA और तमाम मुतलका इदारे हाई अलर्ट हैं और वो हमा वक्त तैयार हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से